नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज की इस वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके ऊपर अपने परिवार की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, एक दिन उसे इस संसार से विदा होना है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन सच ये भी है कि हर व्यक्ति अपनी पूरी उम्र जी पाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार बीमारी, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां जीवन को अचानक बदल देती है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा नुकसान केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, सबसे बड़ा असर उस परिवार पर पड़ता है जो उस व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर होता है। सोचिए, अगर परिवार की पूरी आय केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो और अचानक वह आय रुक जाए तो सबसे पहले क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? होम लोन या अन्य जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब फाइनेंशियल प्लानिंग देती है। और उसी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में आज भी बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस केवल टैक्स सेविंग या रिटर्न के नजरिए से देखते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। आज भी लाखों लोग बिना जरूरत समझे कोई भी पॉलिसी खरीद लेते हैं। कुछ लोग केवल किसी दोस्त के कहने पर पॉलिसी ले लेते हैं, कुछ किसी जानकार या रिश्तेदार के कहने पर पॉलिसी ले लेते हैं, कुछ लोग केवल प्रीमियम देखकर पॉलिसी चुन लेते हैं, कुछ लोग केवल रिटर्न देखकर फैसला कर लेते हैं और कई लोग बिना अपनी जरूरत समझे ही लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। फिर कई वर्षों बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत पॉलिसी चुन ली। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई एक पॉलिसी बेचना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने, ताकि भविष्य में कोई भी एजेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी मार्केटिंग आपको आसानी से कंफ्यूज न कर सके। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप खुद किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं। अगर जरूरत है तो कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर हमारे पास होना चाहिए, कितने वर्षों का कवर हमारे पास होना चाहिए, कौन कौन सी बातें पॉलिसी खरीदने से पहले हमें जरूर जाननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी आसान चेकलिस्ट दूंगा जिसकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इवैल्यूएट कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अब सबसे पहला सवाल आता है, आखिर लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्या कारण है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है? बहुत लोग कहते हैं मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास म्यूचुअल फंड है और मेरे पास फिक्स डिपॉजिट यानी कि बैंक एफडी है। मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अभी तो मेरी एज बहुत कम है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा तुरंत इनकम नहीं देती, गोल्ड रोज का खर्च नहीं चलाता, म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन परिवार का खर्च हर महीने चलता है। बच्चों के स्कूल की फीस हर महीने जाती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने जाता है, ईएमआई हर महीने जाती है, घर का राशन हर महीने आता है, यानी जिम्मेदारियां रुकती नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट सबसे पहले इनकम प्रोटेक्शन की बात करते हैं और इनकम प्रोटेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है सही तरीके से चुना गया लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या हर व्यक्ति को एक जैसी पॉलिसी खरीदनी चाहिए? क्या सबसे महंगी पॉलिसी सबसे अच्छी होती है? क्या सबसे सस्ती पॉलिसी सबसे सही होती है? क्या केवल रिटर्न देखकर पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए? यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सही लाइफ इंश्योरेंस कैसे चुनें? यही वो सवाल है जिसे आज हजारों लोग YouTube और Google पर सर्च करते हैं। अगर आपको सही तरीका पता चल गया तो कोई भी आपको गलत पॉलिसी नहीं बेच पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला रूल है, पहले अपना गोल तय कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं? क्या केवल फैमिली प्रोटेक्शन के लिए या फैमिली प्रोटेक्शन आपका गोल है? क्या बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग आपके लिए जरूरी है? क्या होम लोन की सिक्योरिटी के लिए आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक सही पॉलिसी चुनना मुश्किल होगा। याद रखिए, हर व्यक्ति के लिए एक जैसी पॉलिसी सही नहीं होती। रूल नंबर 2 है, अपनी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आपकी मंथली इनकम कितनी है? आपके ऊपर कितनी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपके ऊपर होम लोन चल रहा है? क्या गाड़ी का लोन यानी कि कार लोन आपके ऊपर है? क्या पर्सनल लोन भी आपने लिया हुआ है? क्या घर में छोटे बच्चे हैं? क्या माता पिता आपकी इनकम पर निर्भर हैं? इन सभी सवालों का जवाब जाने बिना इंश्योरेंस लेना सही निर्णय नहीं होगा। और रूल नंबर 3 की बात करते हैं,
कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर हमारे पास होना चाहिए? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग 5 लाख या 10 लाख का कवर लेकर सोचते हैं कि उन्होंने फैमिली को सिक्योर कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में इतना कवर पर्याप्त है? मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 80,000 रुपए महीना है, यानी साल की इनकम लगभग 9,60,000 रुपए। अगर किसी कारणवश आपकी इनकम बंद हो जाए तो फैमिली का खर्च कौन उठाएगा? इसलिए कई फाइनेंशियल प्लानर ह्यूमन लाइफ वैल्यू के आधार पर कवर चुनने की सलाह देते हैं, यानी आपकी इनकम, आपकी जिम्मेदारियां और भविष्य के फाइनेंशियल गोल, इन सबको देखकर इंश्योरेंस कवर तय किया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो ये सब कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि हमारे पास हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना कवर हमारे पास होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है। ये आपको क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आपने अभी तक किसी भी एजुकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क नहीं किया है। क्या आप जानते हैं कि एजुकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको क्या क्या पूछना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आए। याद रखिए, कम इंश्योरेंस लेना भी एक गलती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4, पॉलिसी का ड्यूरेशन सही चुनिए। बहुत लोग केवल प्रीमियम कम करने के लिए कम अवधि की पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन सवाल यह है आपकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक होम लोन खत्म नहीं हो जाता, जब तक फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। इसलिए केवल प्रीमियम देखकर ड्यूरेशन तय मत कीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 5, प्रीमियम आपकी इनकम के अनुसार होना चाहिए। ऐसा प्रीमियम चुनिए जिसे आप लंबे समय तक आसानी से जमा कर सकें। अगर प्रीमियम इतना ज्यादा है कि कुछ वर्षों बाद उसे भरना मुश्किल हो जाए तो भविष्य में पॉलिसी लैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। और रूल नंबर 6 है, ये चेक जरूर कीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी रिलायबल है, यानी कि कितना भरोसेमंद है। पॉलिसी लेने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी देखिए, कस्टमर सर्विस कैसी है ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर फैसला मत कीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 7, सभी बातें पढ़े बिना कभी भी साइन मत कीजिए। आज भी बहुत लोग केवल एजेंट की बातों पर भरोसा करके फॉर्म साइन कर देते हैं, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। प्रीमियम कितना है, पॉलिसी कितने साल चलेगी, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल सही भरी गई है, क्या नॉमिनी की डिटेल यानी कि नॉमिनी का नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये समझना जरूरी है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल जरूर पूछिए। और अब बात करते हैं रूल नंबर 8, मेडिकल इंफॉर्मेशन कभी मत छिपाइए। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई सर्जरी हुई है, कोई नियमित दवा चल रही है, तो सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। गलत या अधूरी जानकारी भविष्य में क्लेम प्रोसेस को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हमेशा पूरी और सही जानकारी दीजिए। और रूल नंबर 9 है, नॉमिनी सही चुनिए। बहुत लोग पॉलिसी खरीद तो लेते हैं लेकिन नॉमिनी अपडेट करना भूल जाते हैं। अगर जीवन में मैरिज होती है, फैमिली स्ट्रक्चर बदलता है या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है तो नॉमिनी की जानकारी समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और रूल नंबर 10 है, समय समय पर अपनी पॉलिसी रिव्यू कीजिए। मान लीजिए आज आपकी इनकम 50,000 है और 5 साल बाद आपकी इनकम 1,20,000 हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है, तो क्या 5 साल पहले लिया गया लाइफ कवर आज भी पर्याप्त है? इसलिए समय समय पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस की समीक्षा करना एक अच्छी आदत है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपने आधी फाइनेंशियल प्लानिंग सही कर ली। गलती नंबर 1 है, केवल रिटर्न देखकर पॉलिसी खरीदना। आज भी बहुत लोग पूछते हैं इस पॉलिसी में रिटर्न कितना मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल है, अगर आपका पहला उद्देश्य फैमिली प्रोटेक्शन है तो क्या रिटर्न देखकर फैसला करना सही होगा? याद रखिए, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अपना अलग उद्देश्य होता है, इसलिए पहले अपना गोल तय कीजिए, फिर उसी के अनुसार प्रोडक्ट चुनिए। गलती नंबर 2 है, बिना जरूरत समझे पॉलिसी खरीद लेना। कई लोग दोस्त के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर या एडवर्टाइजमेंट देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन किसी और के लिए सही प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट आपके लिए भी जरूरी हो। हर व्यक्ति की इनकम अलग होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती है, हर व्यक्ति का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार फैसला लीजिए। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, यह अपने परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी को समझने का निर्णय। कोई भी पॉलिसी अपने आप में अच्छी या खराब नहीं होती, सही या गलत हमारी जरूरत तय करती है, इसलिए हमेशा समझकर निर्णय लीजिए।
जरूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस प्रोफेशनल से अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सलाह लीजिए। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने परिवार के भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूं अमित त्यागी, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।